सामीन और नाजरीन सबको सलाम और आदाब अर्ज़ है। मेरा आज तकरीर का मौजू है डायबिटीज़ के ऊपर हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया। इसके ऊपर ये सब्जेक्ट है डायबिटीज़ के ऊपर। तो खैर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन होगा हमरा ढकैया उर्दू ज़बान में, और ये रहा खास करके बेसिक अवेयरनेस ग्रो कराने के लिए। सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम सेहत और तंदुरुस्ती। तो बेसिक अवेयरनेस ग्रो करना, इंसान के अंदर जगाना, बेसिक अवेयरनेस और बेसिक नॉलेज देना। मगर ये कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जो बस जो सुन लिया बस यही काफ़ी है और डॉक्टर का से कंसल्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर कोई ऐसा सोचे तो गलत है। मैं पहले भी कहा जो ये रहा बेसिक नॉलेज सिर्फ एजुकेशनल पर्पस में, और इससे ज़्यादा जानने के लिए खास करके अपने लिए पर्सनल जो सब है इसके लिए अपना डॉक्टर से बात कर लेना चाहिए कि इसके अलावा भी और भी बहुत बात है जो डॉक्टर बोलेगा। तो खैर जिन लोग हमको जानता नहीं उन लोग के लिए मेरा नाम नज़ीरुद्दीन, मैं ढकैया ओरिजिनेटेड यानी कि ढकैया उर्दू स्पीकिंग ओरिजिनेटेड कैनेडियन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्पेशलिस्ट। मेरा एरिया है हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो खैर चले हम लोग बातचीत करें अभी इसको। तो इसका मतलब भी है जो थोड़ा अपना मादरी ज़बान को भी चालू रखने के लिए, इसका चर्चा जारी रखने के लिए, ताकि सबको ये सुने, ताकि हम लोग के भूल ना जाए ये ज़बान। क्योंकि आजकल ढकैया उर्दू ज़बान ऐसा हो गया जैसा कहता मैं तो रिक्शा से नाम रहे थे, हठात अचार खा के मेरा हाथों में व्यथा पाया। मैं जा रहे थे माथा का चूल कटाने के लिए। तो भाई ये क्या ऐसा ज़बान है? भाई मैं हजामत कटाने जा रहा, हजामत तो भूल गया, या मैं सर का बाल कटाने जा रहे थे, रिक्शा से उतरते वक्त अचानक पटकन खाया, घुटना में चोट पाया। इसको लेके वो ज़बान में कह रहा। तो ये तो ये तो लैंग्वेज का बर्बादी हो गया। तो हम लोग का बुजुर्ग लोग और भी अच्छा से बात करते थे और भी ख़ास साफ अल्फाज इस्तेमाल करते थे। हम लोग का बच्चे लोग हम लोग से भी ख़राब, हम लोग तो ऐसा ख़राब है माने जो हमारा यानी कि हम लोग जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो तो हमारा बुजुर्ग का तरह है ही नहीं। अभी कुछ इसके अंदर डिस्टोर्शन आ गया। और हम लोग का बच्चा लोग तो अगर बोल सकेगा तो बस वही कहे रिक्शा से नाम रहे थे, और न बोल सकेगा तो बस बोल सकेगा नहीं। इसका मतलब हम लोग का जो फ़र्ज़ है हम लोग का बुजुर्ग के लिए, उन लोग का निशानी को बचा के रखना, उन लोग का ज़बान, तहजीब, नसीहत, ये सब को बचा के रखना, ये तो खो जा रहा है। और मेरे ख्याल में अपना बुजुर्ग लोग का ये इसको उनका निशानी को बचा के रखना, ये भी मेरा पसंद लगता है, ये फ़र्ज़ एहसास है। और अगर ये काम से किसी अच्छा नतीजा निकलेगा तो ये सद का ज़रिया भी बन जाएगा उन लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी। और जो हम लोग तो सिर्फ हम लोग को गोल एंड ऑब्जेक्टिव हुआ अपने ज़बान को बचा के रखने, इसको रिवाइव कराना। किसी मेयर भी होने का ज़रूरत नहीं हम लोग का, सोचते भी नहीं। किसी काउंसिलर तो दूर का बात, मेयर भी तो नहीं, या कोई मिनिस्टर भी हम लोग या एमपी भी होने का कोई इरादा रखते नहीं। सिर्फ हम लोग का एक ही है, जो हम लोग गोल ऑब्जेक्टिव जो हमारा अपना बाप दादा का ज़बान को इसको रिवाइव करना, इसको बचा के रखना, यही हम लोग का मकसद है। खैर
हम एक बात में और एक बात चले आए, तो ये जो कहना ज़रूरी था। तो चलो अभी जो बात करेंगे हाई ग्लाइसेमिया, ये क्या चीज़ है। ग्लाइसेमिया का मतलब है खून में, कोई कहता है शुगर, इसको शुगर तो नहीं, ग्लूकोज कहना चाहिए, शुगर से भी रिफाइंड फॉर्म है ग्लूकोज। इसमें भी शुगर की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मगर डिफरेंट फॉर्म में। खैर हम उतना डीप स्ट्रक्चर में जाएंगे नहीं। तो ग्लूकोज, हम लोग शुगर नहीं कहते, ग्लूकोज ही कहते हैं, ये तो ज़्यादा मेडिकली फिट वर्ड है, शुगर न कह के। लेकिन शुगर और ग्लूकोज में थोड़ा फर्क है। तो खून में ग्लूकोज का रहना, मौजूदी या उसका लेवल, इसको समझाने के लिए बोलता है ग्लाइसेमिया। तो अगर इसका जो तो नॉर्मल लेवल है, अगर नॉर्मल लेवल से ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा रहे तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर कम रहे तो हाइपोग्लाइसेमिया। दोनों खराब है। जैसा कि थायराइड अगर ज़्यादा काम करेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म, कम काम करेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये पर और पो में ये फ़र्क है, हाइपर और हाइपो में ये फ़र्क है। जैसा कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, भाई ब्लड प्रेशर तो रहेगा ही, इंसान का ना होने से बचेगा किस तरह। खून, हार्ट तो पंप भी करता प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशर, ब्लड को प्रेशर करके बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो ये प्रेशर तो रहेगा, ना प्रेशर होने से किस तरह रग में दौड़ेगा, रग में खून दौड़ेगा, इसके लिए प्रेशर चाहिए। तो हाँ, हद से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा होना को कहता है हाइपरटेंशन, और जो कम में जाता है उसको तो हम लोग लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक, ऐसे हर एक चीज़ का बदन में एक लिमिट होता। तो बात हुआ ये इसको हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया को कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज का नाम आगे अजीब अजीब सा नाम था, जैसे कि नाम था बहुमूत्र, यानी बार बार पेशाब होना। यानी असल में इसको बार बार तो नहीं, जैसा 24 घंटे में मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा याद है, 3 लीटर का तकरीबन या इससे ज़्यादा पेशाब होने को बहुमूत्र कहता। मगर इससे बहुमूत्र का बहुत सा वजह भी है, डायबिटीज इसका सिर्फ एक वजह नहीं। तो पहले उसको डायबिटीज़ को बहुमूत्र कहता था। अच्छा, और एक बात कहता है डायबिटीज़ को क्या नहीं कहते, मधुमेह, यानी पेशाब का साथे शुगर जाना, चीनी जाना। यानी बहुत से टाइम में देखा था जिन लोगों को पेशाब होता तो पेशाब करने के बाद वहाँ चीटी आके, यानी चूटी आके जम जाता, इतना मीठा होता। तो बात हुआ वो, मगर पेशाब में चीनी जाने से जो डायबिटीज़ होगा ऐसा कोई बात नहीं। और भी वजह है चीनी जाने का, किडनी का फंक्शन के लिए भी हो सकता, चीनी कम जा सकता। मतलब इसका मतलब जो पेशाब में चीनी गया डायबिटीज़ हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। तो पहले ये डायबिटीज़ टेस्ट करने का तरीका भी बहुत किस्म का था। जैसा था GTT, अभी भी है, उसको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहता। फिर पेशाब में शुगर का लेवल, यानी या का ग्लूकोज का लेवल जानने के लिए उसको टेस्ट ट्यूब में तकरीबन, यहाँ तक याद है मेरा, 5 मिलीलीटर यानी 1 चाका चम्मच का पेशाब डाल के उसमें 5 या 6 फुटा सॉल्यूशन डालना पड़ता है। तो इसका नाम है बेंडिक्ट सॉल्यूशन। उसके बाद उसको स्प्रिट लैंप में, एक कुप्पी का तरह जो है स्पीड से जलता, या गैस का चूल्हा में सीधे उसको गर्म करने से जो रंग बदलता था, बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ मिला हुआ पेशाब, तो रंग बदलने से उसको आदमी ये कहता था भाई इसकी कम डायबिटीज़ है, ज़्यादा डायबिटीज़ है, या मीडियम डायबिटीज़ है। उसका रंग से, जड़ से शुरू होता है और थोड़ा लाल होने से कहता है जहाँ इसका डायबिटीज़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं पेशाब में चीनी जाने से, शुगर जाने से या ग्लूकोज जाने से उसको कहा जाएगा डायबिटीज़, ऐसा कोई बात नहीं। तो अभी जो हम कह रहे हैं हाइपरग्लाइसेमिया, अगर ग्लूकोज का लेवल खून में अगर ज़्यादा रहे
तो वो जाके इसको हाइपरग्लाइसेमिया कहता है। ये कहता है कि बहुत से बीमारी को खींच के लाता, दावा देता है। जैसा कि किडनी का बीमारी है, हार्ट का तकलीफ में बीमारी लाता, ब्रेन में लाता, उसको न्यूरोपैथी कहता, रेटिनोपैथी कहता, रेटिनोपैथी यानी आँख, किडनी, हार्ट, ये सब को इफेक्ट करता है। और भी बहुत से बीमारी बढ़ता है कि शुगर लेवल अगर कम रहे, ज़्यादा रहे, माने हाइपरग्लाइसेमिया अगर रहे, और हाइपोग्लाइसेमिया है और शुगर लेवल रिक्वायर्ड से कम हो जाना। ये भी बहुत से टाइम में 2 या 3 से नीचे होने से बहुत सीरियस हालत हो जाता है, इमरजेंसी केस हो जाता है। उस टाइम में बहुत से टाइम में रोगी मारा भी जाता। तो इसको कहते हैं हाइपो इमरजेंसी सिचुएशन भी क्रिएट करता है हाइपोग्लाइसेमिया। तो मैं ये मेरा वीडियो का आखिर में एक चार्ट दिया जहाँ पर दिखाई दिया गया जो हाइपो कहाँ से होता, हाइपर कहाँ से होता, कितना होने से हाइपर होता, कितना होने से हाइपो होता। अगर हाइपर हो तो क्या खाने का 2 घंटा बाद कितना होने से अगर हाइपर होता तो क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हाइपो होगा तो इसके लिए क्या है। छोटा सा कुछ चार्ट दिया, कैनेडियन चार्ट का साथ तो क्या कंपनी है, स्काई लाइफ या क्या, देखा जाएगा। हम ये में दिया, ये वीडियो का आखिर में दे दिया चार्ट। तो चार्ट में इस तरह हमको अनेक बात कहना का है। वो तो हुआ जाके 2 किस्म के यूनिट होता है ब्लड का शुगर मापने का, जो ग्लूकोमीटर आजकल मिलता है। ग्लूकोमीटर में 2 किस्म के यूनिट होता है। एक हुआ, उसको कहता मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसको माने 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर से पहचाना कहा जाता है। जैसा कि मिनिमम हुआ जाके 4 से नीचे होने से हाइपो, खाने का 2 घंटा बाद जो लोग डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए 10 समझा जाता है। उसका भी एक लेवल दिया हो, उससे ज़्यादा होने से हाइपर। तो उसको यूनिट को हुआ, इसको कहता मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और अनेक हुआ जाके इसको कहता मिलीमोल पर लीटर। वो तो होता 1 मिलीग्राम, जो यूनिट मिलता हम लोग को मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 18 दे के तो वही तो होता जाके वो यूनिट को होता मिलीमोल पर लीटर। तो बहुत से मुल्क में मिलीग्राम पर डेसीलीटर, बहुत से मुल्क में मिलीमोल पर लीटर। हम लोग कनाडा में, नॉर्दर्न अमेरिका में ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 1, 2, 3, 4, इसमें थोड़ा आसानी होता है। 1, 2, 3, 4 ये नंबर से मेज़र होता। उधर तो होता जैसा कि 4 से होने से 36, 18 के 4 को मल्टीप्लाई देने से 36 हुआ जाके मिनिमम। और उधर 10 को अगर मैक्सिमम पकड़ा जाए तो उधर 10 को 18 का मल्टीप्लाई देने से होता 180, ये रेंज। तो अभी वो तो 18 दे के मल्टीप्लाई देना होता का। तो मैं वही बहस में जाएंगे नहीं, वो बात में जाएंगे नहीं, क्योंकि जितना मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ये यूनिट को अगर हम लोग 18 दे के मल्टीप्लाई देंगे तो यूनिट हो जाता है मिलीमोल पर डेसीलीटर। अब 18 तो क्या चीज़ है, हम थोड़ा सा कह देते, इसको ज़्यादा बात करेंगे इसको ऊपर। इसको कहता पानी का जो मॉलिक्यूलर नंबर है या मॉलिक्यूलर वेट, नंबर तो नहीं, वेट, मॉलिक्यूलर वेट, H2O पानी, यानी 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हुआ 16 और एक हाइड्रोजन हुआ एक हाइड्रोजन का एटम हुआ 1 करके, यानी H2O 2 एटम होने से 2 और यहाँ पर 16, 18। तो इसलिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 देके तो हो जाएगा मिलीमोल पर लीटर, या उसका उल्टा हो गई मिलीमोल पर लीटर को अगर हम लोग 18 दे के फिर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलीग्राम पर डेसीलीटर मिल जाता है। तो आज के लिए यहाँ तक है, मैं बाद में लिस्ट दे दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम का नाम है, हम लोग का ये ढकई उर्दू ज़बान में हम लोग ये दे रहे हैं। आप लोग सबको इसको बोलिए, जानो सुनो जिन लोग हैं इसको कहिए, ये ग्रुप में मेंबर होने के लिए, इसका फ़ायदा हासिल करने के लिए इसको सुने। इसमें अपना मादरी ज़बान को भी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और अपना नॉलेज को भी बढ़ावा मिलेगा। और एक प्रोग्राम का नाम हुआ
सेहत और तंदुरुस्ती, हेल्थ एंड वेलनेस, स्वास्थ्य एवं सुस्थता, ये प्रोग्राम का नाम है। तो आज सीरीज नंबर 1, मैं अरबी सीरीज नंबर आगे एक सीरीज नंबर 2, 3 इस के चलते रहेगा कि सब्जेक्ट बहुत लंबा है, इसको 5-10 मिनट के अंदर इतना कहा जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके कहेंगे। बेसी लंबा देने से तो फिर आदमी लोग परेशान हो जाएगा, कोई सो रहेगा, कोई उठ के भागेगा। तो बात हुआ जो उतना लंबा तक करेंगे नहीं हम। आज भी शायद मेरा अभी तक 15 मिनट तक हो गया, मैं 10 से लेकर 15 के ऊपर जाएंगे नहीं। नेक्स्ट में जो हम लोग जो बात कहेंगे वो तो हुआ ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड। हर एक डायबिटीज पेशेंट को जानना चाहिए। आजकल तो घरे घर डायबिटीज होगा, ये तो एकदम नॉर्मल हो गया है डायबिटीज होना। तो इसलिए तो इसका डायबिटीज जो एक बीमारी हो, दूसरा पार्ट भी बहुत से बीमारी को दावत दे के लाता है। बड़ा बड़ा बीमारी जो किडनी फेलियर भी होता, हार्ट अटैक होता, जो मैंने पहले भी कहा। आँख का रेटिनोपैथी होता है, आँख का जो रेटिना, आँख का पीछे जो पर्दा होता उसको खराब करता, आँख में छानी गिरता, और भी बहुत से बीमारी होता है जिससे इसका साथ रिलेटेड। एक बीमारी नहीं, डायबिटीज़ की वजह से कई बीमारी होता है। इसलिए मैं डायबिटीज़ से शुरू किया और थोड़ा थोड़ा करके कहते रहेंगे। ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड किसको होगा तो उसका भी बारे में कहेंगे, आप लोग सुनिएगा। और आज यहाँ तक कि फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे कोई प्रोग्राम में मुलाकात होगा। खुदा हाफिज़। सबको सेहतमंद और अच्छा रहिए, और अपना ज़बान, अपना तहजीब, अपना कल्चर, इसको बचा के रखिए। ये आपका फ़र्ज एहसास है, वरना एक कौम मर जाएगा। कहा नहीं जो एक कौम को मारने के लिए एटम बम की ज़रूरत लगता नहीं, कोई मिसाइल का ज़रूरत लगता नहीं, बस सिर्फ उसका मादरी ज़बान, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो कौम मर गया। तो खैर ठीक है।